देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से पिछड़ों की हितैषी रही है और भाजपा शासित जो भी केंद्र में सरकार हमारी है या अन्य जितने भी प्रदेशों में हमारी सरकार है, वो आप सब जान रही होंगी कि हमारी जो भी सरकारें हैं वो प्रारंभ से पिछड़ा वर्ग के लिए उनके हित में लगातार निर्णय लेने वाली, लगातार फैसले करने वाली और फैसलों को जमीन पे उतारने का काम भाजपा शासित अपनी सरकारें करती रही हैं। लेकिन उसके बावजूद, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी वर्ग को उठाने का, उनके स्वावलंबन के लिए और उनके मजबूती के लिए लगातार कई फैसले लिए हैं। तमाम दशकों से जो पेंडिंग जो तमाम निर्णय थे, जैसे नीट में आरक्षण की बात थी, सैनिक स्कूलों में आरक्षण की बात थी, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात थी, ऐसे तमाम, और उन्होंने जिस तरीके का मादा 370 35 एक को खत्म करके अखंड भारत की स्थापना का जो उन्होंने एक प्रयास किया है, जो एक निर्णय लिया है, ये सभी स्वागत योग्य रहा है। और इसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष उनके ऊपर लगातार अनर्गल प्रलाप करते हुए, अमर्यादित और असंभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए, जाति विशेष को गाली देते हुए उनको लगातार घेरने और उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। और न ही सिर्फ उनको लक्ष्य करते हुए जिस तरीके से समस्त पिछड़े समाज को पूरे विपक्ष के बड़े तमाम नेताओं ने और अपने कांग्रेस के बड़े नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सीधा उनके ऊपर आरोप लगाते हुए समस्त पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो इसके विरोध में और जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, तो उनके काम को, उनके लिए गए फैसलों को, उनके किए गए निर्णयों को हम जन जन तक लेकर जाने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चे का कार्यकर्ता अब कमर बांध करके तैयार है और हाथ में तमाम पंपलेट और पोस्टर बैनर के माध्यम से जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम घरों तक हमको पहुंचाने का भाजपा ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता ने निर्णय लिया। देखिए, ये अपने भाजपा का जो स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, वो हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही शुभ पर्व है हम सब के लिए। तो 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत करके और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती 14 अप्रैल तक इस अभियान को हमें चलाना है। और वैसे तो 14 के बाद भी ये गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान हमारा आगे भी चलेगा, लेकिन अभी मुख्य रूप से 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इस अभियान को हमें चलाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये केंद्र और प्रदेश दोनों ही जगहों पे ये अभियान चलेगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारे प्रदेश हैं, वहाँ सभी जगह भाजपा ओबीसी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता प्रदेश और क्षेत्र और जिले और मंडल स्तर पे हमारी टीमें गठित हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूँगा। उत्तर प्रदेश में हमारे सांगठनिक रूप से 6 जिले हैं और 6 क्षेत्र हैं, 98 जिले हैं, और उन सभी जिलों में और मंडल स्तर तक टोटल हमारे 1918 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में अपने भाजपा मोर्चे का। तो इन समस्त मंडलों में हम इस अभियान को लेके जाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के 15,000 गाँव में और लगभग प्रत्येक गांव में हमारा 100 परिवार का लक्ष्य है। इस 100 परिवारों में हमें अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाना है और सिर्फ संपर्क ही नहीं, बल्कि वहाँ रात्रि चौपाल भी करनी है और जगह जगह हमें संगोष्ठियाँ करनी है, प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठना है और इन बातों को हमें लोगों तक पहुँचानी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है और वो प्रत्येक क्षण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण उत्तर प्रदेश सरकार का लोगों के लिए समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है और लगातार जनोपयोगी काम हो रहे हैं। आप देख रही होंगी कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दुरुस्त की गई है और जिस तरीके से तमाम जो समस्याएं बहुत दशकों से थी उनका समाधान किया जा रहा है। जैसा कि आप प्रश्न किए हैं
कि क्या मौके पर भी किसी समस्या का निस्तारण होगा तो ठीक है। आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि इस चौपाल के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, कई हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जो जनप्रतिनिधि गण हैं, हमारे ब्लॉक के प्रमुख गण, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन गण, ये सभी चौपालों के माध्यम से रात्रि प्रवास भी गांव में करने वाले हैं और वहां चौपाल लगनी है। जो गांव की समस्याएं यदि कहीं कुछ है, कोई छूटी हुई समस्या है, तो उसका निस्तारण भी वहीं मौके पे संबंधित अधिकारियों को बुला करके करने की योजना भी है।